रही बात भूतों की, तो मैं कहता हूँ कि अगर भूत प्रेत नहीं होते तो मेहंदीपुर बालाजी जैसा टेम्पल, जहां पर कि बड़े बड़े लोग भी जब त्रस्त हो जाते हैं वहां पर पहुंचते हैं, वो होता नहीं है। तो मेरा मानना है कि मेहंदीपुर बालाजी जैसा टेम्पल अगर आप जाते हैं तो उसके काफी रूल्स हैं, जैसे वहां पर कोई भी खाने की चीज अंदर जाके बाहर नहीं लेके आनी है, प्रसाद वहीं पर देख के आना है, फेंकना, मीठा नहीं खाना, पानी नहीं पीना है, कोई पीछे बुलाए पलट के देखना नहीं। क्योंकि और वहां पर तो आप विजुअल्स देखिए, आजकल तो ऑनलाइन भी आपको दिख जाएंगे, बट काफी आपने देखे होंगे वहां पर विजुअल्स हैं। और इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में हमारे पहचान में कोई थे, वो दूसरे कम्युनिटी के थे, हिंदू समाज के नहीं थे, तो उनको भी प्रॉब्लम हुआ था। तो उनके जो मेन प्रीस्ट हैं उन्होंने जब खुद ही बोला कि भाई ये हम लोगों के बस के नहीं है, लेकिन आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ। तो आप खुद सोचिए, कुछ तो है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं, वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, शायद उनका बताने का तरीका एक अलग होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये है। नहीं, मैं भी पर्सनली उनको बहुत फॉलो करता हूँ और हर एक किसी को करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे सच्चे संत बार बार किसी को मिलते नहीं, जिनको लोभ लालच से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ एक ही बात है कि राधा नाम जपो सारे काम हो जाएंगे। और सही बात है, भगवान की कहावत है, राम से बड़ा राम का नाम है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने अभी ओशो का जिक्र किया, बहुत सारे लोग आजकल अपने आप को कूल दिखाने के लिए ओशो का फॉलोअर बताते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सब नकली फॉलोअर्स हैं। देखिए, अगर आप ओशो के असली फॉलोअर हैं तो ओशो दो मैसेजेस क्लियरली देते हैं। पहला, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रहो बोलना बड़ा आसान है। प्रेजेंट में रहने का अर्थ क्या है कि मैं अगर पॉडकास्ट कर रहा हूं तो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि घर में सब्जी क्या बनेगी, मैं ये नहीं सोच रहा हूं मेरी वाइफ क्या बोलेगी, ये सब नहीं सोच रहे। प्रेजेंट में रहो। कितने लोग हो सकते हैं, अच्छे दिनों में तो चलो आप प्रेजेंट में रह सकते हो, जब बुरा चल रहा है तब भी आप प्रेजेंट में हो। पहली चीज वो मैसेज देते हैं। दूसरी चीज है, ओशो एक क्लियर चीज कहते हैं कि ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि आप अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो। कितने लोग रेगुलर ध्यान करते हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। ओशो ने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिटेशन लेके आए, जिसमें से कि काफी पॉपुलर हुए। डायनेमिक मेडिटेशन हो गया, कुंडलिनी मेडिटेशन उनका एक होता था, उसके बाद नाथ ब्रह्मा मेडिटेशन, काफी सारे तरीके के मेडिटेशन है। अब उन्होंने वो मेडिटेशन भी आज के युग के हिसाब से बनाए थे। उन्होंने बोला था कि आज का व्यक्ति शांत एक जगह पर बैठ ही नहीं सकता, संत लोग बैठ सकते, तुम नहीं बैठ सकते, 10 थॉट्स आएंगे। तो उसके लिए डायनेमिक मेडिटेशन बनाया कि आपको पूरी तरीके से हिला दे, आपके अंदर का इमोशन निकाल दे, तब जाके वो डायनेमिक मेडिटेशन बना। तो कूल देखने के लिए स्टेटस पे तो काफी सारे लोग लगाते हैं ओशो को, वो बस सिर्फ ये देखने के लिए कि 93 रोल्स रॉयस थी उनके पास और अमेरिका को हिला दिया था, दुनिया को हिला दिया था, बस ये सब बताने के लिए है। और हमने 2 किताबें पढ़ ली हैं, सबने पढ़ी होती है, वही है संभोग से समाधि है, और वो एक आध पढ़ी रहती है, उसके अलावा उन्हें कोई पढ़ी नहीं रहती है, और वो अपने को कूल दिखाते। देखो, मेरा मानना है कि अगर आप ओशो या किसी के भी एक्चुअल सच्चे फॉलोअर हैं, तो हर गुरु का मैंने एक चीज देखा, ध्यान मार्ग पे सब लेके जा रहे हैं, भक्ति मार्ग पे सब लेके जा रहे हैं। और तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि आप हमेशा प्रेजेंट में रहो, जॉयफुल रहो, कैसी भी सिचुएशन है आपको जॉयफुल रहना है। ओशो की अगर मैं बात करूं, ओशो के पास जब 93 रोल्स रॉयस थी तब भी वो वैसे ही थे, जब वो भारत वापस आ गए पुणे के आश्रम में तब भी वैसे ही थे। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा भी था कि आपको अजीब नहीं लग रहा पहले इतना धन संपत्ति? बोले नहीं, क्योंकि वो डिलिबरेटली डिटैच्ड थे। अब मैं आपसे लोगों से पूछता हूँ, कितने लोग डिटैच्ड हैं? सब तो रेस में ही लगे, सिर्फ कमाना कमाना कमाना, ये गाड़ी वो गाड़ी, शाम तक सोते सोते भी कमाना है, ये गाड़ी वो गाड़ी वो गाड़ी। भाई साहब, एक दिन ये शरीर धर ही रह जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे बड़ा आसान है, बट मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद जानता हूँ, मेरे सर्कल में लोग 4-4 लाख रुपए महीने कमा के भी दुखी हैं, और वहीं पर कुछ लोग हैं जो 50,000 कमा के भी सुखी हैं। बिल्कुल सही बात है, सहमत हूं मैं। तो ये पर्सपेक्टिव का, मैं नहीं कह रहा हूँ 4 लाख मत कहो, हाँ, आपका अगर उद्देश्य ये है कि दुनिया भर को दान करना